आपने इंडिकेटर सीखे, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा, आपने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे, फिर भी आप हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने मार्केट की जुबान नहीं सीखी, आपने सिर्फ उसकी आवाज सुनी। आज मैं आपको वो जबान सिखाऊंगा जिसका नाम है TMICM कॉन्सेप्ट। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और सच बताएं, कोई नहीं सुन रहा। आपने आखिरी बार ट्रेड कब जीती थी? और वो जीत किसी सिस्टम से हुई थी या लक से? ज्यादातर ट्रेडर का जवाब यही होता है, मुझे पता नहीं। बस हो गई। जब आप नहीं जानते कि आप क्यों जीते तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्यों हारे। ट्रेडिंग लक नहीं है, ये एक लेगेसी है और हर जुबान के अपने उसूल होते हैं। TMICM कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, ये कोई सिग्नल सिस्टम नहीं है। TMICM एक लेंस है, एक नजरिया है जिससे आप मार्केट को उसकी अपनी जुबान में पढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद तीन बातों पर है। चलिएगा मैं आपको बोर्ड पर लेकर चलता हूं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये फास्ट वीडियो है इस सीरीज की, इस कॉन्सेप्ट की। आपको समझाता हूं। इस कॉन्सेप्ट की जो बुनियाद है, फाउंडेशन जो है, वो तीन बातों पर है, यानी तीन यकीन पर है। पहला जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा TMICM, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इसकी जो बुनियाद है वो भी अभी के लिए आप समझें तीन कॉन्सेप्ट पर है, यानी ये तीन इसके यकीन हैं, तीन इसकी फाउंडेशन है। हालांकि ये पूरा मुकम्मल कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी आप ये मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहला इसका जो है, यानी एक, दो और ये तीसरा है, तो इसी के साथ आपको समझना है। पहला जो यकीन है, मार्केट रैंडम नहीं होती। क्या है? मार्केट रैंडम नहीं होती है। इसी के साथ ये लिक्विडिटी के साथ चलती है। आपने ये दो बातें समझनी है। मार्केट कभी भी रैंडम नहीं होती है, वो लिक्विडिटी के साथ चलती है। ये आपको जहन में रखना है, अपने माइंड में ये बात फीड कर लेनी है। मार्केट रैंडम नहीं होती है। मैं आपको इतने इजी और इतने सिंपल वे में इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, और जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको लगेगा कि अब तक हम कहाँ पर थे, हम किन लोगों को सुन रहे थे, हम क्या सीख रहे थे। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस कॉन्सेप्ट की जो यकीन है वो तीन बातों पर है। सबसे पहला ये है कि मार्केट रैंडम नहीं होती है, मार्केट लिक्विडिटी के साथ चलती है। और दूसरा जो यकीन है वो क्या है? दूसरा यकीन आपको समझना होगा वो ये है कि हर बड़े मूवमेंट से पहले, हर बड़े मूवमेंट से पहले, समझिएगा, हर बड़े मूवमेंट से पहले क्या है? मार्केट ट्रेडर्स को ट्रैप करती है। क्या करती है? ट्रैप करती है। और इसी के साथ हमारा जो तीसरा है वो क्या है? वो ये है कि ट्रू मूव के बाद, ये आपको समझना है, ट्रू मूव के बाद हमेशा क्या है? फ्लैश मूव आता है। क्या आता है? ट्रू मूव के बाद हमेशा फ्लैश मूव आता। अगर ये लाइन आपने समझ ली और अगर ये लाइन आपने अपने माइंड में बिठा ली तो आपका जो मार्केट को देखने का नजरिया है वो बिल्कुल क्या है? चेंज हो जाएगा। ये एक ऐसा जुमला है कि आपके ट्रेडिंग को बदल सकता है। ये पूरा जो एक लाइन है ये आपकी ट्रेडिंग को बदल सकता है। यानी ट्रू मूव हमेशा फ्लैश मूव के बाद आता है। तो इसी के साथ आपको ये समझना होगा कि ये कितनी जबरदस्त लाइन है। इसी के साथ मैं आपको समझाता हूँ आगे चलकर कि किस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट काम करता है।
ये आपने समझा। अभी के लिए इतनी बात आप समझ लें, सिर्फ इतनी बात आप समझ लें कि इस कॉन्सेप्ट के कितने हैं, 3 यकीन है। ठीक। नंबर 1, मार्केट रैंडम नहीं होती है, मार्केट लिक्विडिटी के साथ चलती है। नंबर 2 पर मार्केट जो होता है यानी जो बड़ा मूवमेंट होता है, बड़ा मूवमेंट जो यानी एक रैंडम बड़ा मूवमेंट जो होता है, वो उसके अंदर क्या होता है कि हर बड़े मूवमेंट से पहले, यानी आप ये समझे, हर बड़े मूवमेंट से पहले मार्केट क्या है, ट्रेडर्स को ट्रैप करती है। और फिर तीसरा जो ये है कि ट्रू मूव हमेशा फ्लैश मूव के बाद आता है। ये बात आपने समझ ली। अब चलिएगा आगे समझते हैं। अब आप समझिएगा TMICM, थोड़े से ड्राइंग को आप इग्नोर कीजिएगा, मेरी राइटिंग कुछ ऐसी ही है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है और इसको आपको समझना है। अब आप समझिएगा, जो ये TMICM है, ये क्या है, 3 फेजेस के अंदर मूवमेंट करता है। यानी जो ये TMICM है, ये कितने फेज के अंदर हरकत करता है, मूवमेंट करता है, 3 फेज के अंदर। यानी 3 फेज के अंदर ही हमारा ये कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक, क्या है, चलता है, यानी काम करता है। अब वो 3 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, मैं वो आपको समझाता हूं। यानी ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है कितने फेज पे चलता है, 3 फेजेस के अंदर। नंबर 1, नंबर 2 और इसी तरीके से नंबर 3। 1, 2 और इसी तरीके से नंबर 3। ठीक है। अब आपको समझना है कि किस तरीके से ये काम करता है। अब वो 3 फेजेस को आप पहले अच्छे तरीके से समझ लें। वो कौन कौन सा है। फेज 1 है अटेंशन। क्या है, अटेंशन। और इसी के साथ आपको समझना है दूसरा जो फेज है वो क्या है, वो कंफ्यूजन। क्या है, कंफ्यूजन। और इसी के साथ तीसरा है इंटेंट। ये 3 आपको समझने हैं। नंबर 1 अटेंशन, नंबर 3 2 पर है, नंबर 2 पर कंफ्यूजन, और इसी तरीके से नंबर 3 पर है इंटेंट। अब जब आपने इन तीनों फेजेस को समझ ही लिया तो आपको पता चलेगा कि हम किस लेवल पर मार्केट को समझ रहे हैं। मैं आपको मार्केट की जुबान सिखा रहा हूं, ना कि मार्केट की आवाज, शोर शराबा नहीं। आपको इस तरीके से कोई भी मार्केट के अंदर नहीं सिखा सकता है, कोई बता नहीं सकता है। अगर हर कोई अगर अच्छी तरीके से इस तरीके से आपको सिखा देगा तो फिर उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। यानी उनके फॉलोअर्स और उनके यूट्यूबर्स और उनका कंटेंट जो है फिर वो कैसे चलेगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये मेरा 7 साल का तजर्बा है, तो इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ये तो सिर्फ अभी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है इस कॉन्सेप्ट की, TMICM थ्योरी की। तो अब आपने समझ लिया कि TMICM हमेशा 3 फेजेस के अंदर मूवमेंट करता है। नंबर 1 अटेंशन, नंबर 2 कंफ्यूजन, नंबर 3 इंटेंट। अब आपने जब ये समझ लिया तो इनके बाद आता है, क्या आता है, एक्सपेंशन। क्या आता है, एक्सपेंशन। ये क्या हो सॉरी ये क्या होता है, एक्सपेंशन। तो ये अभी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो ये चौथा नंबर पर आता है, लेकिन इससे पहले आप इन तीनों फेजेस को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो अब मैं आपको एक एक कर कर ये तीनों फेजेस समझाता हूं। आप एक बार ये वीडियो मुकम्मल देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये काम करता है। तो बस यही है मार्केट, यानी बस ये 3 ही जो फेजेस हैं, बस यही है मार्केट। 3 फेजेस के अंदर नंबर 1 अटेंशन, नंबर 2 कंफ्यूजन, नंबर 3 इंटेंट। ये आपने अगर समझ लिए तो समझिएगा कि आपने पूरी मार्केट को क्या है, समझ लिया है। पूरी मार्केट इसी टाइम फ्रेम पर काम करती है। पूरी मार्केट जो है इन ही फेजेस के ऊपर चलती है और इसी पर काम करती है। अब चाहे वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, स्टॉक मार्केट हो, ये जो साइकिल है हमेशा ऐसे ही चलती है। अटेंशन, कंफ्यूजन, इंटेंट। ठीक। अब आगे चलकर मैं आपको समझाता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो अब आप समझिएगा कि अटेंशन फेज क्या है। अब इस फेज को हम अच्छे तरीके से, तीनों फेजेस को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले अटेंशन। सबसे पहले हम समझते हैं
अटेंशन को। ये कौन सा है? ये फर्स्ट फेज है हमारा, ठीक। इसको आपको अच्छे से समझना है। जब आपने इसको समझ लिया, फिर इसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले अटेंशन को समझते हैं। अटेंशन होता क्या है, मार्केट के अंदर ये काम किस तरीके से करता है। तो चलिएगा आसान अल्फाज में, आसान जुबान के अंदर मैं इसको एक्सप्लेन करने की आपके सामने कोशिश करता हूँ। बस आप थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। अटेंशन वो है, यानी अटेंशन वो है जहां मार्केट आपकी नजर खींचती है। यानी अटेंशन वो जगह है जहां पे मार्केट आपको अट्रैक्टिव करती है, जहां पर मार्केट आपको अच्छा लग रहा है, यानी मार्केट आपको अच्छा दिख रहा है। वो क्या है? अटेंशन। यानी जहां पे आपको बेहतर दिखाई दे रही है मार्केट, यानी अटेंशन अपनी तरफ खींच रही है। अटेंशन यानी आपको अपनी तरफ रुझा रही है, लुभा रही है। तो ये वो फेज है। अटेंशन कौन सा फेज होता है? ये वो जगह है मार्केट की जहां मार्केट आपकी नजरों को खींचती है, आपको अपनी तरफ माइल करती है, आपको अपनी तरफ बुलाती है। तो ये क्या है? अटेंशन फेज होता है। यहां होता क्या है, आपने समझ लिया अटेंशन किसको कहते हैं? समझ लिया ना आपने? तो अटेंशन किसको कहते हैं ये आपने समझा। अब इसके बाद होता क्या है, ये क्या होता है अटेंशन? वाज़ेह लेवल बनते हैं, यानी ओपनली लेवल्स इसके अंदर बनते हैं जो आपको समझ में आ रहे होते हैं। जैसे इक्वल हाई, जैसे एग्जांपल के लिए इक्वल हाई होंगे, ठीक। और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा इक्वल, यानी हाई भी आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपको इक्वल लो भी देखने को मिलेगा, ठीक। ये इस तरीके से आपको, यानी बराबर आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे नैरो रेंज भी बनती हुई दिखाई देगी। और इसी के साथ आपको कैंडल जो होती है वो क्या है? छोटी होती हुई आपको नजर आएंगी, ठीक। तो ये इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अब आपने समझा। चलो मैं एक बार आपको चार्ट पर भी बनाकर दिखा देता हूं। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से वॉच करोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कैंडल हम बना रहे हैं इस तरीके से। अब आप इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये आपको एक बार ड्राइंग कर कर दिखा देता हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आ जाएं। थोड़ा सा ड्राइंग पे आप इग्नोर कीजिएगा। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? इक्वल लो, यानी बराबर उसके हाई और लो बनते हुए आपको दिखाई देते हैं, यानी छोटा मोटा डिफरेंस तो चलता है। तो ये होता है इक्वल लो, यानी इस तरीके से हाई, इस तरीके से लो, यानी ये, यानी बराबर हाईज बन रहे हैं और बराबर लोज बन रहे हैं। और इसी तरीके से नैरो रेंज भी बन रही है एक यहाँ पे। नैरो यानी एक मार्केट एक रेंज के अंदर घूमती हुई आपको दिखाई देगी। ये जो बीच में जो ये रेंज बनी हुई है, इस तरीके से यहाँ पे मार्केट एक रेंज के अंदर घूमती हुई आपको दिखाई देगी। और इसी तरीके से छोटी कैंडीलें आपको बनती हुई दिखाई देंगी, जिस तरीके से आपको ये छोटी छोटी कैंडीलें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? अटेंशन। यानी अब आपकी नजर इसकी तरफ जम जाती है, ठीक। इसकी तरफ आपकी नजर जम जाती है। अब इसमें होता क्या है? ये कहलाता है अटेंशन। यानी अटेंशन आपको मैं और आसान अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करूं तो अटेंशन वो जगह होती है जहां पर आपकी नजरें गड़ जाएं मार्केट के ऊपर, यानी आपको कुछ वहां पे दिखाई दे, वहां पे आपको कुछ अच्छा लगने लगे। और वो बनता किस तरीके से? अटेंशन, अटेंशन के अंदर कुछ चीजें बनती हैं इक्वल लो और हाई, यानी बराबर के हाई और लोज बन रहे होते हैं। मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रही होती है। और इसी तरीके से जो कैंडल्स की बॉडीज होती हैं वो, यानी कैंडल छोटी बन रही होती हैं।
तो मार्केट बार बार एक ही जगह पर रिएक्ट कर रहा होता है, यानी मार्केट एक ही जगह पर क्या कर रहा होता है, रिएक्ट कर रहा होता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अटेंशन। क्या कहते हैं, अटेंशन। इस फेज को क्या कहते हैं, अटेंशन। आप जानते हैं यहाँ क्या होता है, आपको मालूम है कि इस तरह की सिचुएशन जब बनती है मार्केट के अंदर तो वहां पे क्या होता है, आपको पता है? चलो मैं आपको समझाता हूं। मार्केट लिक्विडिटी करेक्ट करती है। मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी क्या है, कलेक्ट करती है। क्या करती है, लिक्विडिटी को यहाँ पे मार्केट क्या कर रही होती है, कलेक्ट कर रही होती है। ठीक, मार्केट इस तरह की जब सिचुएशन बन रही हो, यानी इस तरह की एक रेंज में मार्केट ऊपर नीचे हो रही हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, मार्केट अब लिक्विडिटी यानी लिक्विडिटी कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जब भी प्राइस एक लेवल को बार बार टच करे तो लोग वहां स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अब आपके लिए क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में आपने मार्केट को यहाँ देखा, फिर प्राइस यहाँ से यहाँ गया, फिर प्राइस यहाँ आया, फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इस कैंडल के नीचे या इस रेंज के नीचे क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को लगाने की कोशिश करते हैं। और अक्सर मार्केट के अंदर यही होता है और यही सिखाया जाता है और यही समझाया जाता है, यही सिखाया जाता है। और इसके सिखाने की वजह से सेबी का जो डाटा है, फॉरेक्स का जो डाटा है, क्रिप्टो का जो डाटा है, वो क्या है कि 90% लोग क्या है, लॉस में हैं। क्योंकि उनको सिखाया यही गया है, उनको बताया ही यही गया है। क्या बताया गया है कि आपको अपना स्टॉप लॉस इस रेंज के नीचे लगा कर रखना है, इस यानी लो के नीचे लगा कर रखना है। आज आपको समझ में आएगा मार्केट की असल हकीकत है क्या, जो आपको कोई नहीं बताता है, लेकिन हम आपको ये सब चीज फ्री में सिखा रहे हैं। तो इतना तो हमारा हक बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट भी जरूर करें। चलिएगा मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई होगी। देखा, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और जरूरी है अगर आपको मार्केट के अंदर कुछ कमाना है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। मार्केट लिक्विडिटी कलेक्ट कर यानी करने की कोशिश कर रही होती है। जब भी प्राइस क्या हो, जब भी प्राइस एक लेवल को बार बार टच करे तो लोग वहां स्टॉप लॉस लगा देते हैं और वहां ऑर्डर जमा हो जाते हैं। मार्केट उन्हीं ऑर्डर को टारगेट करती है। मार्केट क्या है, इन्हीं ऑर्डर को क्या करेगी, जहां पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, मार्केट इन्हीं ऑर्डर्स को कलेक्ट करने के लिए नीचे आएगी और आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है ना, मार्केट बगैर लिक्विडिटी के तो चलती नहीं है। मार्केट को कुछ तो चाहिए ना। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक भूखा इंसान है, यानी खाली पेट वाला इंसान है, अगर उसको सरवाइव करना है तो उसको खाने के लिए कुछ तो चाहिए, नहीं तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो मार्केट की भी यही सिचुएशन है। अगर मार्केट को आगे जाना है तो मार्केट को यहाँ पे लिक्विडिटी लेनी होगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगे हुए हैं उनको हिट करना ही होगा, तभी जाकर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट की तरफ। अब समझिएगा, अटेंशन जो ये फेज है, ये जो फेज है, इसमें क्या है, आपको क्या करना चाहिए। अब सवाल यही आता है ना, अब क्वेश्चन क्या है, सर आपने ये सब चीजें समझा दी, अटेंशन हमारे समझ में आ गया, अटेंशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी हमने समझ लिया, लेकिन अब हम करें क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये कोई
नहीं बताएगा कि आपको करना क्या है इस फेज के अंदर। इस तरीके से आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा आपको करना क्या है। मैं आपको बताता हूँ, अटेंशन फेज में आपका काम सिर्फ एक है, एक ही काम है सिर्फ आपका, इसके अलावा और काम कहीं नहीं है। और वो काम क्या है? देखना, बस देखना। ठीक, मार्केट को ऑब्जर्व करना, मार्केट को सिर्फ देखना, और कुछ आपको वहां पे करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई? आपको वहां पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओनली आपको देखना है। ट्रेड भी नहीं लेनी है आपको, आपको ट्रेड्स भी नहीं लेनी है, एंट्री वगैरह इस सिचुएशन में कभी भी भूलकर आपको नहीं बनानी है। अब एक और चीज डीपली मैं आपको एक चीज और यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिएगा, मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। अब आपके पास कुछ इंडिकेट भी तो इंडिकेटर्स का मतलब क्या है? इंडिकेट करना। तो अटेंशन जो ये फेज है, इसको इंडिकेट करने के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना, कि जो आप इसको पहचान सकें। कुछ तरीका होना चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ ऐसे पैटर्न्स होने चाहिए कि जिसके जरिए आप इस फेज को पहचान सके, अटेंशन फेज को। तो चलिएगा, मैं 4 ऐसे पॉइंट्स आपको बता देता हूं जिनके जरिए आप इसको आसानी के साथ पहचान लेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम ले लेते हैं, इस फेज के पहचानने के लिए नंबर 1 पर हम क्या ले लेते हैं? नंबर 1 पर ले लेते हैं रिपीटेड रिजेक्शन। रिपीटेड रिजेक्शन, अब ये यानी क्या है? बार बार एक ही लेवल पर प्राइस वापिस आ जाए। क्या है? बार बार रिपीटेड रिजेक्शन, यानी बार इस तरीके से बार बार प्राइस एक ही रेंज पर आ जाए, ऊपर गया नीचे आया, ये एक रेंज बनाई इस तरीके से, और ऊपर एक रेंज बनाई, बार बार प्राइस इसी रेंज से ऊपर से या नीचे से बार बार एक ही रेंज में मार्केट क्या है? घूम रहा हो। इसको हम रिपीटेड रिजेक्शन कहते हैं, यानी बार बार एक ही लेवल से वापिस आ जाना, यानी प्राइस का एक ही लेवल से वापस आना। प्राइस ऊपर गए एक लेवल, फिर नीचे आया, फिर वापस, फिर एक ही लेवल से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये एक आपको इसके पहचानने की एक ये क्या है? पैटर्न है, यानी प्राइस एक ही लेवल से बार बार नीचे की तरफ आ जाना या नीचे से ऊपर की तरफ चला जाना, रिपीटेड रिजेक्शन, बार बार एक ही लेवल से वापस आ जाना। अब इसी तरीके से जो दूसरा है वो क्या है, उसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। इक्वल रिजेक्शन पॉइंट्स, एक जैसे हाई और लो का बनना, एक जैसे हाई और लो का बनना, यानी एक जैसे, एक ये भी एक जैसे, यानी बराबर हाई और लो बने हुए हैं। ठीक, यानी एक जैसे हाई और लो का
लेते हैं। दूसरा फेज जो हमारा है वो क्या है, हमारा दूसरा फेज है। पहला फेज हमने कंप्लीट किया अटेंशन, तो दूसरा फेज कंफ्यूजन। अब ये होता क्या है इसको हम यहां पे समझते हैं। ये वो फेज है जहां 90%, कितने, 90%, ठीक, सॉरी, 90% ट्रेडर क्या है, अपना पैसा लॉस करते हैं, लॉस करते हैं। ठीक, ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई होगी। यानी यही वो फेज है, यानी कंफ्यूजन ये वो फेज है जहां 90% ट्रेडर क्या है, लॉस करते हैं। ठीक, अब इसको हम अच्छे से समझते हैं ताकि आपका पैसे यहां पे बच सके। क्यों करते हैं, क्योंकि यहां मार्केट आपको ट्रैप करती है। मार्केट क्या करती है, आपको ट्रैप करती है। ये अगर आपने समझ लिया तो आप मार्केट के अंदर ट्रैप कभी भी नहीं हो सकते हैं मेरे भाई। ये आपको समझना होगा। क्या करना होगा, आपको समझना होगा कि मार्केट आपको ट्रैप आखिर करती क्यों है, और करती है तो कैसे करती है, हम बचें तो इससे किस तरीके से बचें। आपको ये अगर समझ में आ गया तो आप अपने पैसे को यहां पर क्या है, बचा लेंगे। अब आपको यहां पे समझना है अच्छे तरीके से। अब आप देखिएगा, हमने पहले फेज में आपको एक चीज दिखाई थी, समझिएगा, आपको हमने आपको पहले फेज के अंदर एक चीज दिखाई थी, यानी अटेंशन फेज। ये कौन सा फेज है, अटेंशन फेज। क्यों है अटेंशन फेज, इक्वल हाई, यानी इक्वल हाई और इक्वल लो, इक्वल हाई इस तरीके से बन रहे हैं, और प्राइस एक रेंज से वापस हो रहा है एक ही रेंज के अंदर, और यानी प्राइस रेंज बाउंड है। तो ये क्या कहलाता है, अटेंशन कहलाता है। अब इसी को आप समझे, अटेंशन के बाद आता है कंफ्यूजन फेज। ठीक, ये मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ। आपको ये अटेंशन समझ में आ गया, तो अचानक फिर क्या होता है, अटेंशन आपने बनती हुई देखी, अटेंशन वाला फेज आपने बनते हुए देखा, और लेवल आपके सामने क्लियर है अटेंशन के। फिर अचानक एक ब्रेकआउट आता है, अचानक एक क्या आता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, यानी ब्रेकआउट होता है। आप वहां पर क्या है, एंट्री लेते हैं। क्या लेते हैं, एंट्री, एंट्री लेते हैं, यानी आप वहां पे क्या है, एंट्री ले लेते हैं, और फिर मार्केट वापस नीचे आ जाती है, मार्केट वापस नीचे आ जाती है। और फिर मार्केट वापस जब नीचे आ जाती है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस आपका क्या हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आपका स्टॉप लॉस यहां पे क्या हो गया, हिट हो गया। आप सोचते हैं ये क्या हुआ, आप फिर सोचते हैं ये हो क्या गया। यार अच्छा खासा एक मार्केट ब्रेकआउट भी हुआ, मार्केट एक रेंज बाउंड था, और ये एक अच्छी सिचुएशन बनी हुई थी। हमने तो यूट्यूब्स वगैरह पर कोर्सेज के अंदर लोगों से यही सीखा है, बड़े बड़े मेंटोर लोगों से यही सीखा है कि जब इस तरह की सिचुएशन बने तो आपको एंट्री लेनी चाहिए, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और जब आप एंट्री लेते हैं तो आपके हक में, यानी आपके फेवर में थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर मार्केट आकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। आखिर ये वजह क्या है, वाई, रीज़न क्या है, कभी आपने सोचा है इस बात की तरफ, नहीं सोचा। चलो हम बताते हैं आपको, और आप फिर यही सोचते रह जाते हैं कि हो क्या गया। ये कंफ्यूजन फेज है, यही तो है वो, ये जो एरिया है, ये एरिया, ये एरिया क्या कहलाता है, कंफ्यूजन फेज कहलाता है मेरे भाई। क्या है, कंफ्यूजन फेज। मार्केट ने आपको यहां पर क्या किया है,
ट्रैप किया है, मार्केट ने आपको यहाँ पे ट्रैप किया है। अब इसके बाद आप परेशान हो जाते हो, आप सोचने लगते हो ये हो गया तो हो क्या गया, आप फिर डिप्रेशन में चले जाते हो, फिर आप रिवेंज भी करने लगते हो, आप फिर उसके बाद आप अपने लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हो, होप में होते हो, ये बहुत तरह की सिचुएशन होती है। फिर आखिर द एंड क्या होता है, आपका अकाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। अब आपके पास कुछ नहीं बचा। अगर आप इस फेज को पहचान लोगे तो आप ये कभी नहीं करोगे, यानी आपका अकाउंट कभी ज़ीरो नहीं होगा, आप मार्केट के ट्रैप में नहीं फंसोगे, आप मार्केट के चुंगल में नहीं आओगे। अगर आपने ये फेज समझ लिया, इस फेज का नाम क्या है, इस फेज का नाम ही तो ये कन्फ्यूज़न है मेरे लाला, यही तो आपको समझना है। चलो मैं आपको समझाता हूँ। इस तरह से डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, आप जाकर यूट्यूब पे देखे होंगे आपने, अगर आपने देखा है तो किसी को भी, तो इस तरह से अगर डिटेल में किसी ने समझाया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन हम आपको इस तरह से समझा रहे हैं जिस तरह से एक टीचर अपने स्टूडेंट को हाथ पकड़ कर लेकर चलता है, हम उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप मेरी तरह अपने पैसे को ना गंवाएं, यानी आपका पैसा ज़ीरो ना हो जैसे मैंने शुरू में किया था। अब कन्फ्यूज़न जो फेज़ है, इसको पहचानने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, जैसे आपने हमें बताया था अटेंशन को पहचानने के लिए, तो कन्फ्यूज़न को पहचानने के लिए भी तो कुछ हमारे लिए दो सर। तो चलिएगा मैं आपके लिए 4 ऐसी निशानियां बता देता हूं जिसके ज़रिए आप इस कन्फ्यूज़न फेज़ को क्या हो, पहचान लोगे। नंबर 1 पर सडन ब्रेकआउट। सडन क्या है, ब्रेकआउट। मैं सिर्फ जो चीज़ बोल रहा हूँ उसका पहला वर्ड लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल भी तो रहा हूँ, अगर मैं पूरा लिखूँगा तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो इसलिए आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि नंबर 1 पर क्या आता है, सडन ब्रेक, यानी कोई सडनली ब्रेकआउट आ जाए, अचानक और तेज़ ब्रेकआउट, कोई बिल्डअप नहीं हुआ, वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर नहीं बना, यानी इस तरीके से प्राइस चल रहा था तो अचानक प्राइस सडनली गया, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना, कुछ इस तरीके की सिचुएशन नहीं बनी, तो ये क्या होता है, ये कन्फ्यूज़न होता है। अब आप सोचो ना यार, ये अचानक ब्रेकआउट क्यों आया, कन्फ्यूज़न हो सकता है यार मार्केट ट्रैप कर रहा हो, आप इतनी जल्दी एंट्री क्यों ले रहे हो, इतनी जल्दी एंट्री लेने की आपको किसी ने फोर्स किया है, आपके ऊपर किसी ने गन पॉइंट पर एंट्री लिवाई है, क्यों लेते हो आप, जल्दी किस चीज़ की है, कहीं मार्केट भगी है, कहीं जा रही है, नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा डिसिप्लिन भी तो दिखाओ आप। तो सबसे पहले निशानी क्या है, सडनली कोई आपको ब्रेकआउट दिखाई दे अटेंशन के बाद, ठीक, सडनली कोई ब्रेकआउट आपको दिखाई दे, ये पहली निशानी है। और दूसरी क्या है, इंस्टेंट रिजेक्शन, यानी ब्रेक के फौरन बाद वापस मूव, रुका नहीं, यानी ब्रेक, यानी दूसरी जो चीज़ है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, यानी दूसरी, पहली तो क्या है, सडनली कोई ब्रेकआउट आपको मिले, और इसी के साथ दूसरा क्या है, दूसरा जो आपको समझना है वो है इंटेंट रिजेक्शन, इंटेंट रिजेक्शन, ठीक। अब आपको ये दो चीज़ें समझनी है। इंटेंट रिजेक्शन होता क्या है, ये होता है, इंटेंट रिजेक्शन कहते हैं जैसे प्राइस, इंटेंट रिजेक्शन के बाद, यानी जैसे प्राइस ब्रेक हुआ और फौरन प्राइस क्या है, उसके बाद फौरन प्राइस नीचे आ गया, नीचे मूव कर गया फौरन, यानी ब्रेक के फौरन बाद वापस मूव, और यानी ऊपर की तरफ रुका नहीं बल्कि फौरन प्राइस नीचे की तरफ आ गया, ये क्या कहलाता है, इंटेंट रिजेक्शन। और ये तो हो गया दूसरा, और इसी के साथ तीसरा कौन सा है,
तीसरा मैं आपको वो भी समझा देता हूं। तीसरा है कैंडल शेप्स, यानी बड़ी विक्स छोटी, डायरेक्शन क्लियर ना हो और बॉडी उसकी छोटी हो, यानी इस तरीके से एक कैंडल बन रही हो। यानी एक मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए। यानी इस तरीके से एक कैंडल बनी, अब आप इसको देखिएगा, विक इसके अंदर किस तरीके से बन रही हैं। ठीक, विक इसके अंदर किस तरीके से आपको बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी बॉडी छोटी है और कैंडल इसके अंदर क्या है, बड़ी बड़ी, वो यानी विक इसके अंदर बड़ी बड़ी बनती हुई आपको दिखाई देंगी। कैंडल जो होती हैं उसकी जो बॉडी होती है ना, ये बॉडी कहलाती है, ये बिल्कुल छोटी छोटी बनती हुई दिखाई देंगी और विक्स बड़ी बनती हुई दिखाई देंगी। तो आपको समझ जाना है कि अब ये कन्फ्यूज़न वाला फेज़ है। क्या है? कन्फ्यूज़न वाला फेज़ है। आपने डोजी के बारे में सुना है? सुना होगा, जाहिर सी बात है। डोजी को क्या कहा जाता है? ये कन्फ्यूज़न कैंडल होती है। तो इसी तरीके से जब भी किसी फेज जोन के अंदर, यानी इंटेंट जोन के अंदर इस तरह की कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देंगी और फिर ब्रेक आउट होने के बाद आपको कुछ इस तरह की सिचुएशन भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। यानी जैसे प्राइस इस तरीके से एक उसमें चल रहा था, तो प्राइस जैसे ऊपर गया तो यहाँ पे इस तरह की कैंडल बनती हुई दिखाई दें ब्रेकआउट के बाद, सडनली ब्रेकआउट के बाद, तो समझिएगा कि ये अभी कंफर्मेशन नहीं है, ये कंफ्यूजन है। मार्केट यहाँ पे आपको ट्रैप कर सकता है। और चौथी चीज़ को आपको समझना है। चौथी चीज़ क्या है? वो है, चौथी चीज़ जो आपको यहाँ पे समझे, मोमेंट, यानी चौथी जो चीज़ है वो है मोमेंट इनकंसिस्टेंसी। यानी मतलब क्या है? ब्रेक आउट तो हुआ लेकिन अगली कैंडल ने फॉलो नहीं किया। यानी इस तरीके से ब्रेक आउट तो आपको यहाँ पे दिखेगा, लेकिन जो यहाँ पे कैंडल बन, यानी यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ एक कैंडल के ज़रिए। मैं कैंडल बनाकर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इस कैंडल के ज़रिए आपको ब्रेकआउट होता हुआ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक, ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मोमेंट इन कंटिन्यूशन का मतलब क्या है कि ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन जो ब्रेकआउट जिस कैंडल के ज़रिए हुआ था उससे बाद जो कैंडल बनेगी वो कैंडल इस कैंडल को फॉलो नहीं करेगी, तो वो यहाँ पे रेड कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देगी। तो ये कौन सा जोन कहलाएगा? ये भी कंफ्यूजन है। ये भी क्या है? कंफ्यूजन। यानी इस कैंडल ने इस कैंडल को फॉलो नहीं किया, तो यानी प्राइस नीचे आ गया, प्राइस ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, प्राइस नीचे आ गया। यानी इस कैंडल ने इस कैंडल को क्या है? फॉलो नहीं किया। तो ये कौन सा जोन कहलाएगा? ये जोन कहलाता है कंफ्यूजन जोन। तो ये चार कुछ निशानियां होती हैं एक उसको पहचानने के लिए, कंफ्यूजन फेज को पहचानने के लिए। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको चलना है, जब ये चारों आपको दिखें, जब ये चार चीज़ें आपको नज़र आए, यानी ये दिखें, तो आपको क्या करना चाहिए उस जगह पर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको हर कोई तो बता सकता है, लेकिन मैं आपको साथ साथ में ये भी बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक, आपको करना क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, आपको और कोई ये इस तरीके से मार्केट के बारे में समझा नहीं सकता है। जब आपको इस तरह की सिचुएशन मिले, ये चार पॉइंट्स आपको मिले, तो आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए? आप एंट्री, यानी ये एंट्री का वक्त नहीं है, यानी अभी आप एंट्री नहीं लेंगे। ठीक, ये एंट्री का क्या है? वक्त नहीं है मेरे भाई। समझ में आया? तो फिर क्या करें सर? चलो हम एंट्री नहीं लेते, फिर तो क्या करें? ऑब्जर्व करो, देखो मार्केट को, कि मार्केट के अंदर
क्या हो रहा है, मुशाहिदा करो, यानी ऑब्जर्व, यानी उसको देखो, उसको देखो कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। सिर्फ ये करना है, एंट्री आपको यहाँ पे नहीं लेनी है। ठीक, समझ में आ गया। और इसके बाद आपको, क्योंकि उसके बाद आपको समझना है, क्योंकि कंफ्यूजन के बाद यानी इसके बाद कंफ्यूजन के बाद एंट्री आती है। क्या आती है? कंफ्यूजन, जो ये फेज है, इस फेज के बाद आपको एंट्री मिलेगी। ठीक, जब ये फेज, जैसे ये ब्रेकआउट हो, ये कंफ्यूजन वाला फेज है, आपने इसको पहचान लिया, कंफ्यूजन वाले फेज को आपने क्या कर लिया, पहचान लिया, तो आपको इस फेज के बाद, इस आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या है, एंट्री मिलेगी। क्या मिलेगी? एंट्री मिलेगी। और इंटेंट में ही असल ट्रेड है, इंटेंट में ही असल ट्रेड है। अब आपका दिमाग चकरा गया होगा कि इंटेंट क्या है, इंटेंट क्या है। यही तो है, आपको इस तरीके से कोई नहीं समझा था, मैंने समझाया था ना, TMICM कितने फेजेस पर टिका हुआ है? 3 फेजेस के ऊपर। कमेंट में लिखो आप अभी कि वो फेजेस कौन कौन से हैं जिन पर TMICM की थ्योरी काम करती है, ये कॉन्सेप्ट काम करता है। लिखो कमेंट में, ताकि पता तो चले मुझे आप सीख रहे हैं या सिर्फ आप अपने के यानी कानों की अय्याशी के लिए कंटेंट देख रहे हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो आपको यहाँ पे वो नॉलेज मिलेगी जो मार्केट के अंदर आपको कहीं पर भी इस तरह की नॉलेज मिलने वाली नहीं है। लिखो कमेंट में कि TMICM थ्योरी के 3 फेजेस कौन कौन से हैं। अब चलिएगा, हमने कितने फेजेस कंप्लीट किए अभी? 2 फेजेस, अटेंशन, कन्फ्यूज़न। और कन्फ्यूज़न के पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने 4 निशानियां आपको बता दी। ठीक, एक तो है सडन ब्रेकआउट आपको मिले, अचानक और तेज ब्रेकआउट, कोई बिल्डअप वहाँ पे ना हो रहा। और दूसरा इंस्टेंट रिजेक्शन मिले, यानी ब्रेकआउट के फ़ौरन बाद प्राइस नीचे आ जाए। और तीसरा है यानी कैंडल शेप्स, यानी बड़ी बड़ी विक्स बन रही और बॉडी छोटी हो रही हो। और इसी तरीके से मोमेंट इनकंसिस्टेंसी, और यानी ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन अगली कैंडल ने फॉलो थ्रू नहीं किया, यानी दूसरी कैंडल उसके अपोजिट बन गई, कोई फॉलो नहीं किया। तो ये कन्फ्यूज़न वाले फेज को पहचानने के लिए तरीके। और अब आपको करना क्या है, जब ये चारों दिखें तो आपको रुक जाना है, यानी एंट्री अभी लेनी नहीं है आपको, सिर्फ अभी आपको मार्केट को देखना है। क्योंकि कंफ्यूजन के बाद इंटेंट आता है और इंटेंट में ही असल ट्रेड है। अब हम समझते हैं तीसरे फेज को। किसको? तीसरे फेज को, यानी इंटेंट को। तीसरा फेज हमारा कौन सा है? इंटेंट। चलो मैं वहाँ पे तीसरा फेज यहाँ पे लिख देता हूँ। तीसरा फेज हमारा कौन सा है? इंटेंट। तीसरा फेज हमारा कौन सा है? इंटेंट। अब ये होता क्या है? अब ये होता क्या है, इसको चलो हम आपको समझाते हैं। जब मार्केट अपना असल इरादा जाहिर करती है, यानी जब मार्केट अपनी असल शक्ल दिखाती है, अपना असल चेहरा जब मार्केट दिखाती है, इसी को इंटेंट कहते हैं। कंफ्यूजन ने ट्रेडर्स को ट्रैप किया, लिक्विडिटी कलेक्ट हो गई। यानी जो मैंने इससे पहले फेज आपको समझाया था कंफ्यूजन, तो उसने क्या किया? ट्रेडर्स को ट्रैप किया और लिक्विडिटी क्या हो गई? वहां पे कलेक्ट हो गई। ठीक, लिक्विडिटी वहां पे कलेक्ट हो गई। अब मार्केट असल डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है। अब मार्केट क्या है? असल डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है। और यही वो पॉइंट्स है, यही वो फेज है, यही वो जगह है जहां TM
यही वो असल जगह है जहाँ TMICM, जहाँ TMICM ट्रेडर्स एंट्री लेता है। ठीक, अब समझते हैं इंटेंट को भी, इसको भी। अब सबसे पहले इंटेंट फेज को पहचानते हैं। इंटेंट फेज को पहचानते हैं। देखो मैंने हर चीज के पहचानने का तरीका बताया है आपको। अब इंटेंट को आपको कैसे पहचानना है, तो इसके लिए भी हमने कुछ पैटर्न्स बनाए हैं। कुछ पैटर्न्स हमने बनाए हैं। तो सबसे पहला जो पैटर्न्स है, यानी पैटर्न जो है, वो पैटर्न्स जो हैं वो पहचानने के, तो यानी इसमें स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल की होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल्स की क्या है, होनी चाहिए। ठीक, और इसी के साथ विक जो है, यानी विक जो होती है वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, यानी बॉडी क्या हो, बड़ी हो। सबसे पहली चीज, ठीक, सबसे पहली चीज। और इसी के साथ फॉलो थ्रू भी आपको मिलना चाहिए, यानी अगली कैंडल भी उसी डायरेक्शन में चले। यानी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से बना के दिखा देता हूँ एक बार, ताकि चीज़ आपको समझ में आए। इतने आप कमेंट में जाकर कुछ लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि आप वाकई सीखने में उत्साह हैं, यानी आप कुछ सीखना चाहते हैं। तो मैं और अच्छे तरीके से आपको इसको डिकोड करने की वहाँ पे कोशिश करूँगा। ठीक, अब इस तरीके से हम मार्केट को, अब इसमें आप देखिएगा सबसे पहले क्या बॉडी कैसी है कैंडल्स की, और उसके बाद विक क्या मार्केट इस कैंडल्स के अंदर बड़ी बड़ी बन रही हैं या सिर्फ छोटी छोटी बन रही हैं। तो ये एक फेज़ है। ठीक, अब आप देखिएगा कि ये इस तरीके से ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन होता है, जिसको आप हर किसी से सुनते हैं। अब इसमें यानी अब वो पहचानने का तरीका जो मैं समझा रहा था अटेंशन का, इंटेंट का, तो वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग बॉडी हो, और यानी कैंडल्स की जो बॉडी है वो क्या हो, मजबूत हो, यानी बड़ी बड़ी हो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स की बॉडी बन रही है, और विक क्या है, बिल्कुल छोटी छोटी हैं इस तरीके से। तो छोटी छोटी विक्स का होना चाहिए, और बॉडी क्या है, बड़ी बड़ी। आपको यहाँ पे नहीं देखना है ये सब चीज़ें, आपको इस फेज के अंदर ये सब चीज़ें तलाश नहीं करनी है। अब मैं अगर यहाँ ये निशान लगा रहा हूँ तो ये मैं उसे समझा रहा हूँ कि बॉडी इस तरीके, आपको देखो ये कौन सा फेज है, अटेंशन। उसके बाद ये फेज कौन सा बन रहा है, यहाँ पे बनने के लिए रेडी है, बनने के लिए रेडी है, कमेंट में लिखो आप जरूर ये कौन सा फेज है। तो इस फेज के बाद यहीं पर बनेगा इंटेंट, यहीं पर बनेगा क्या, ये फेज। तो ये फेज यहाँ पर किस तरीके से बनेगा, आप इस फेज, क्योंकि जो फेज मैंने समझा है, जो आपने कमेंट में लिखा है, उस फेज के अंदर मार्केट हमेशा ट्रैप करती है, लेकिन इस फेज के अंदर, इस वाले फेज के अंदर, इंटेंट के अंदर आपको एंट्री मिलती है। तो इस फेज को पहचानने के लिए यहाँ पे ये सब इंडिकेट होना चाहिए, यहाँ पे ये सब पैटर्न्स होने चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल यहाँ पे होनी चाहिए, विक उनकी छोटी होनी चाहिए, बॉडी उनकी बड़ी होनी चाहिए, फॉलो थ्रू भी यहाँ पे मिलना चाहिए। यानी अगर ये कैंडल बनी है तो यहाँ पे रेड कैंडल बनकर नीचे नहीं आनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको ग्रीन ही कैंडल फॉलो थ्रू मिलेगा। तो आपको चीज़ें ये समझ में आएंगी, यानी फॉलो थ्रू आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। और इसी के साथ
आपको उसी यानी जिस डायरेक्शन में कैंडल बने तो फॉलो थ्रू उसी डायरेक्शन में आपको मिलना चाहिए। और रेस्ट होल्ड यानी वापसी आई तो लेवल होल्ड होना चाहिए। यानी ये एक लेवल था, ये एक लेवल है। अगर प्राइस अपने इस लेवल को होल्ड करे, क्या करे, इस प्राइस इस लेवल को अगर जैसे फॉलो थ्रू मिला, अगर इसके बाद प्राइस अगर नीचे आता है तो इस लेवल को क्या करे, होल्ड करे। क्या करे, होल्ड करे। तो ये क्या है, इंटेंट पहचानने की एक शक्ल है। इसी तरीके से डायरेक्शन क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, डायरेक्शन क्या हो, क्लियर हो। ठीक। अब यहाँ पे अगर बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इस सिचुएशन में यानी जिस तरीके से यानी बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इस तरीके से यहाँ से ये गया लेकिन फॉलो थ्रू भी आपको मिल गया, यानी फॉलो थ्रू भी मिल गया। और उसके बाद अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो इस रेंज को होल्ड करें, फिर प्राइस ऊपर जाए। अब आपके पास डायरेक्शन भी कंफर्म है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है इंटेंट, यानी मार्केट की असल मूवमेंट, यही है इंटेंट। तो आपको इंटेंट पहचानने की ये जो 4 पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए। अब समझिएगा असल पॉइंट की बात, ये चारों मिल जाएं, यानी ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं इसके पहचाने, जब आपको अगर ये कहीं मिल जाते हैं तो समझे इंटेंट क्या है, कन्फर्म है। इंटेंट क्या है, अब यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है। इसी तरीके से लेकिन सब इंटेंट बराबर नहीं होते हैं मेरे दोस्त। अब आपको यहाँ पे समझना है कि ये सारे के सारे बराबर नहीं होते हैं। ये भी अलग अलग इंटेंट भी अलग अलग तरीका के होते हैं, अलग अलग तरीका के होते हैं। लेकिन सब इंटेंट अगर बराबर हुए तो फिर बात ही क्या रही। तो इसलिए ये सब बराबर नहीं होते हैं। TMICM इंटेंट के 3 लेवल हैं। TMICM जो मेरा ये कॉन्सेप्ट है, जो ये 7 साल का तजर्बा है जिससे ये थ्योरी बनकर आई है, तो इसमें इंटेंट के क्या है, 3 लेवल्स हैं। कितने लेवल्स हैं इंटेंट के, 3 लेवल्स हैं। अब इन लेवल्स को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देता हूँ, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा डिसमिस हो गया। अच्छा, तो सबसे पहला लेवल कौन सा है, वीक इंटेंट। क्या है, वीक इंटेंट। पहला क्या है, वीक इंटेंट। और दूसरा क्या है, दूसरा है, पहला तो है वीक इंटेंट और दूसरा है डेवलपिंग इंटेंट। क्या है, डेवलपिंग इंटेंट। ठीक। और इसी तरीके से तीसरा कौन सा है, डोमिनेंट इंटेंट। डोमिनेंट इंटेंट। ये 3 हैं। वीक इंटेंट पहला है और दूसरा है डेवलपिंग इंटेंट और तीसरा कौन सा है, डोमिनेंट इंटेंट। अब इन तीनों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की यहाँ पे आपको कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये सब कुछ समझ में आ जाए। थोड़ा सा मुझे इसे करने दीजिएगा। अच्छा, अब समझते हैं हम इन तीनों लेवल को। देखिए मैं कितने सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको कोई समझा सकता है, नहीं समझाएगा। मैं अब देखिएगा, टाइम देखते हैं, वॉच के अंदर टाइम देखिएगा कि यहाँ पे 11 बज रहे हैं। इस वक्त मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बस मुझे आपसे क्या चाहिए, बस आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सीखिएगा, आप समझिएगा, आप अपने खून और पसीने और अपने माँ बाप के पैसों की यानी कहते हैं ना कि उनको बचाने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप उनको बचा कर रखें, उनको आप सेव करें। अगर आप उनको लगाते हैं तो आप उनसे कुछ फ़ायदा हासिल करें। ऐसा नहीं कि आप खामखा उसको उड़ा दें और लॉस कर दें, ये कोई बात नहीं है। खून पसीने की कमाई है मेरे भाई। तो इसलिए आपको सीख कर और समझ कर करना चाहिए। अगर इस तरीके से अगर आपको पैसा उड़ाना है तो फिर क्यों आप अपनी बॉडी को भी नुकसान में डाल रहे हो, क्योंकि आप लॉस करते हो,
टेंशन में, डिप्रेशन और ये इस तरह की सिचुएशनें क्रिएट होती हैं, फिर बॉडी को भी नुकसान होता है। मेरे भाई इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जुआ और सट्टा और गैम्बलिंग तो नहीं कर रहे, आप पैसे कमाने के लिए, आप धंधा करने के लिए आए। कोई धंधा बगैर नॉलेज के थोड़ी ना होता है, तो इसलिए सीखिएगा। चलो ये बात और दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, फिर कभी ये बात करेंगे। तो इंटेंट, तीन इंटेंट के कितने लेवल है? टीएम, जो TMICM का इंटेंट है उसके 3 लेवल हैं, आपको मैंने समझा दिया। अब पहला लेवल जो है वीक इंटेंट, क्या है पहला लेवल? कौन सा है? वीक इंटेंट। अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, चलिएगा समझते हैं। वीक इंटेंट कहते हैं बॉडी छोटी हो, दोनों तरफ डायरेक्शन हो, यानी बॉडी क्या है? छोटी होनी हो, यानी बिल्कुल छोटी छोटी बॉडी, इस तरीके से छोटी बॉडी बन रही हो, छोटी बॉडी यानी बिल्कुल, और विक थोड़ी सी उसमें बड़ी बन रही हो। तो यहाँ क्या करना चाहिए? ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, यानी जो ये फेज़ है, ये फेज़ यहाँ इस फेज़ पर अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही है, छोटी बॉडी बन रही है, विक बन रहा है, तो ये क्या है? इंटेंट वीक है, वीक इंटेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे आपको ट्रेड इग्नोर करना चाहिए, एंट्री आपको नहीं लेनी है। ठीक, समझ में आ गया वीक इंटेंट किसको कहते हैं? अब इसी तरीके से दूसरा जो लेवल था इंटेंट का, TMICM का, TMICM इंटेंट का दूसरा लेवल था डेवलपिंग इंटेंट। ये क्या होता है? बॉडी बेहतर हो रही हो, यानी बॉडी जो है अच्छी बन रही हो और डायरेक्शन भी बन रहा हो, यानी बॉडी अच्छी बन रही है, यानी अभी ये फेज़ क्रिएट हुआ है और यहाँ पे बॉडी अच्छी बन रही है और डायरेक्शन भी दिखाई दे रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा सा बस वेट कर लो, इसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। थोड़ा सा वेट करना है इस सिचुएशन में। किस सिचुएशन में? अच्छा, ये तो था पहला, तो हमने समझा दिया। दूसरा कौन सा था जो अभी मैंने बताया? या दूसरा कौन सा है? दूसरा है डेवलपिंग इंटेंट। इसमें आप दूसरे में आपको क्या करना है? डेवलपिंग इंटेंट के अंदर आपको डेवलपिंग इंटेंट के अंदर बॉडी क्या है? बेहतर हो रही होती है, बॉडी जो है वो क्या है? अच्छी बन रही होती है, और जो डायरेक्शन है वो भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होता है। यानी इस तरीके से अगर ये बन रहा है, यहाँ पर अटेंशन फेज बनेगा तो यहाँ पे बॉडी थोड़ी सी अच्छी बनती हुई नज़र आने लगी, और अच्छी बॉडी बन रही और डायरेक्शन भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब आपको देखना है कि हाँ बॉडी अच्छी बन रही है, डायरेक्शन भी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। तो अभी तुरंत फ़ौरन आपको, यानी तुरंत, यानी आपको उसी वक्त फ़ौरन उसके अंदर एंट्री नहीं बनानी, बल्कि आपको थोड़ा सा क्या करना है? वेट करना है, इसके बाद आपको एंट्री ज़रूर मिलेगी। तो आपको ये दूसरा फेज समझ में आ गया, डेवलपिंग इंटेंट। और इसके बाद जो तीसरा है वो है डोमिनेंट इंटेंट। तीसरा कौन सा है? तीसरा लेवल है डोमिनेंट इंटेंट। ठीक, ये तीसरा लेवल है हमारा। अब ये जो तीसरी लेवल है वो है डोमिनेंट इंटेंट। अब इसके अंदर क्या हो रहा होता है? स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही होती है और क्लियर डायरेक्शन आपको वहां पे मिल रही होती है। ये वही जगह है जहां ट्रेड बनती है, यानी इस फेज के अंदर आपको एंट्री मिलेगी। अब देखो कितने क्लियर वे में मैंने आपको समझाया, इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। समझ में आ गया? एंट्री भी आपको मिल गई। अब आप देखिएगा आप कितने कंफ्यूजन से हमने आपको बचाया, और सिर्फ एक उसमें आपको एंट्री मिली। अगर आप इस चीज़ के लिए वेट कर लेते हैं तो आप यहाँ पर, यानी स्टॉक मार्केट के अंदर आप पैसे बनाकर जा सकते हैं, वरना तो आप कभी भी इस फील्ड के अंदर पैसे नहीं बना सकते हैं। अब आपने ये समझ लिया, सब चीज़ें आपने समझ ली।
अब इसके बाद होता क्या है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अब चलते हैं हम अपने इस वीडियो के क्लोजिंग पॉइंट की तरफ, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी होने के कगार पर है। तो चलिएगा कि हम एक और चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, वो है इंटेंट विंडो। क्या है इंटेंट विंडो? ये क्या है इंटेंट? ये क्या है इंटेंट विंडो? इसको भी हमको यहाँ पे समझना होगा। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं सबसे पहले। कंफ्यूजन के बाद, किसके बाद? कंफ्यूजन के बाद एक छोटी विंडो होती है, एक छोटी विंडो होती है, यानी 1 से 5 कैंडल की। इसमें इंटेंट विंडो कहते हैं। यानी एग्जाम। अच्छा, अब कंफ्यूजन कौन सा फेज है समझिएगा। ये कौन सा फेज है? अटेंशन। और अब ये कौन सा फेज बन रहा है? ये कंफ्यूजन फेज बन रहा है। कंफ्यूजन, ये है अटेंशन फेज, ये है कंफ्यूजन फेज, और यहीं पर बनता है इंटेंट भी फेज। ठीक। अब कंफ्यूजन फेज के बाद एक छोटी विंडो होती है, सिर्फ 1 से लेकर 5 कैंडल की विंडो होती है। यानी 1 से 5 कैंडलें बन जाएं, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3, 4, 5, तो ये एक विंडो बन गई। ये एक क्या है? विंडो बन गई। इसी को क्या कहते हैं? इंटेंट विंडो कहते हैं। 1 से 5 कैंडल्स के दरमियान बनती है, तो इसी में क्या बनती है? इंटेंट विंडो बनती है, और इसी को मैं इंटेंट विंडो कहता हूँ। ठीक। ये चीज़ आप, अगर इस विंडो में मार्केट ने वाज़ेह डायरेक्शन नहीं दिखाई तो समझें साइकिल दोबारा शुरू हो गई है, नया अटेंशन आएगा, नया कंफ्यूजन आएगा। अब यहाँ पे आपको वेट करना है, यानी दोबारा आपको यहाँ पे इंतज़ार करना है। समझ में आ गया मेरे भाई? आया कुछ समझ में, या सिर्फ अभी आप सुनते जा रहे हैं? ये कहलाती है इंटेंट विंडो। बचाया ना मैंने आपके पैसे को। अगर आप यहाँ फंस जाएं, यहाँ फंस जाएं, इस इंटेंट विंडो को आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो आपका लॉस तो वहाँ पर जाहिर सी बात है होगा। कोई नहीं रोक सकता। मार्केट में लोग आए हैं इसीलिए हैं ताकि लॉस कर कर जाएं, लेकिन मैं आपको इस लॉस से बचा रहा हूँ। अगर आपने इंटेंट विंडो को भी पहचान लिया तो मेरे भाई आपका यहाँ पे पैसा क्या है? बच जाएगा। तो समझ में? अब आप इंटेंट विंडो के अंदर आपको क्या करना है? सिर्फ वेट करना है। याद रखें, बेहतरीन ट्रेडर्स वो नहीं जो सबसे ज़्यादा ट्रेड्स करते हैं। बेहतरीन ट्रेडर्स वो नहीं है मेरे भाई जो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। नहीं, बेहतरीन ट्रेडर्स वो हैं जो सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। सही वक्त का क्या करते हैं? इंतज़ार करते हैं। यानी एक स्नाइपर कितने टाइम अपने टारगेट के लिए बैठा हुआ होता है? कभी गूगल पर रिसर्च करना, अब तो एआई का ज़माना है, एआई से पूछना कि एक स्नाइपर जो होता है अपने टारगेट के हिट करने के लिए भूखा प्यासा बैठा हुआ रहता है, 5, 6, 10, 12, बाज़ दफ़ा तो 14 या 24 घंटे तक उसको वेट करना पड़ता, एक जगह पर बैठे हुए, नो मूवमेंट्स, नो कुछ हरकत किए हुए, वहाँ पे सिर्फ बैठा हुआ रहता है। जैसे फिर टारगेट आता है तो उसको हिट करता है, और मार्केट भी इसी की तरह है। तो बेहतरीन ट्रेडर्स वो है जो सही वक्त का इंतज़ार करता है। इंटेंट
अब समझिएगा आप, इंटेंट कन्फर्म होने के बाद मार्केट एक्सपेंड करती है। चलिएगा ये पॉइंट हम कल की वीडियो में क्लियर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ख़ास टॉपिक है और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम बाद में कवर करने की कोशिश करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं तो सिर्फ आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, वीडियो को अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वेल डन, थैंक यू। अगर आपने इस पॉइंट तक वीडियो को देखा है, अगर आपने देखा है तो कमेंट ज़रूर करें, एक बार कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि हमने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है। फिर अगले वीडियो में आप देखना कि हम किस तरीके से इस चीज़ को बताते हैं कि क्या है TMICM में ट्रेड एग्जीक्यूट करने के 6 पॉइंट्स। कितने? 6 पॉइंट्स एग्जीक्यूट करने के अपने ट्रेड के। ये 6 पॉइंट्स हैं, 6 सेटअप हैं, जिसको हम आने वाली अगली वीडियो के अंदर डिकोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।